चौधरी वार्ड में योग पुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। बाबा साहब के अनुयायियों व सर्व समाज के साथ निगम पार्षदा रेखा महेंद्र चौधरी द्वारा यह लोकार्पण किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष आप पार्टी चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर भी मौजूद रहे। साथ ही उनके साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़कर इस कार्यक्रम में पहुंचा था। साथ ही कई गणमान्य अतिथिगण, गांव देहात के बुद्धिजीवी व समाज के जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति यहाँ पर थी। साथ ही समता सैनिक दल के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और सभी ने बड़ी धूमधाम के साथ यह शोभा यात्रा निकाली और साथ ही हर्षोल्लास के बीच बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा का, जो कि धातु से बनी हुई है, उसका लोकार्पण किया। ढोल ताशे गाजे बाजे व पटाखों के बीच शोर शराबे और जय भीम के नारों के बीच पूरा मेहरोली वातावरण से गूंज उठा और ऐतिहासिक नगरी एक गवाह बनी। देखिए तो हमारे भी किया है यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा को लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर के 135वीं जयंती पर, तो समता सैनिक दल उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। समता सैनिक दल को जानते ना क्या है, बाबा साहब की बनाई हुई सेनाएं जो आज तक काम कर रही है बाबा साहब के लिए। साथ बोलेंगे जय भीम, आप कहेंगे जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद महेंद्र जी। निगम पार्षद हमारी छोटी बहन रेखा जी, मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण और महरौली और छतरपुर विधानसभा, साथ में और भी जो आसपास के विधानसभा के लोग यहाँ पर आए हैं, उन सभी बहन और भाई, आज बहुत खुशी का पर्व है। बाबा साहब की जयंती पर इतनी संख्या में यहाँ पर महरौली में सभी बहन और भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्रोग्राम महरौली में है और महरौली आसपास के सब देहात की हमारी राजधानी रही है। एक यही शहर हमारा होता था जिसमें हम सब बड़े प्यार से अगर कहाँ जा रहे हैं तो महरौली जा रहे हैं। तो सौभाग्य आपकी निगम पार्षद रेखा जी और महेंद्र जी को मिल रहा है। ये दिल से लगे हैं और महेंद्र जी के लिए तो मैं क्या कहूं, इनका ऑपरेशन हुआ था, मैंने देखने के लिए आया था, तो तब भी ये बहुत पीड़ा हो रही थी और फिर भी ये कह रहे थे कि नहीं, बाबा साहब का प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूं उसकी तब भी इनको चिंता थी। और क्यों ना हो चिंता, बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे होनी थी।
ये सौभाग्य है हमारा कि ये इतिहास के रचयिता, संविधान के रचयिता, जिनको कभी कोई भूल ही नहीं सकता, और जिस तरह इन्होंने संविधान लिखा, सारे विश्व भर में ये जाना जाता है। लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को कोई चैलेंज कर सके, कोई बदल सके। किसी की आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन हम सभी के लिए एक अत्यंत गौरव का दिन है और सम्मान का दिन है। आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं महान विचारक, समाज सुधारक, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करने के पावन अवसर पर। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा, संघर्ष और अपने आत्मविश्वास के बल पर जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने समाज में फैल रही असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। आज बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करना केवल एक मूर्ति स्थापित करना नहीं है, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना है। और हम सभी को सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलकर समानता और न्याय का वो फैलाएंगे अपने समाज में। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये संदेश जितना आज और जरूरी है उतना ही उस समय था। तो आइए हम सभी संकल्प लेते हैं पावन अवसर पर कि बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे और समाज में न्याय और समानता को स्थापित करने का सदैव प्रयत्न करेंगे। करोगे ना? अंत में मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। और मेरे साथ सभी बोलेंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐतिहासिक महरोली को करके दे दिया है। आज ही किसी कार्यक्रम में कालका मैया की एक चुनरी लेके मिली थी हमको सम्मान के स्वरूप, लेकिन इतने अच्छे कार्य को देख करके हमारा मन नहीं माना और हम भगे चले आए महेंद्र भाई को धन्यवाद करने के लिए। पार्टियों से हट करके, राजनीति से हट करके ये काम जो है वो एक बड़े दिल वाला व्यक्ति कर सकता है, महेंद्र भाई ने वो करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। करके और इसके बाद चलेंगे बाबा साहब के ऊपर, उनके आशीर्वाद सब चल गई।
माफ कीजिएगा, महरौली के बाहर। लेकिन ये विचार आया कहां से, मैं बताना चाहता हूं आपको। मैं महू गया था, मैं प्रभारी था मध्य प्रदेश का, तो पहली बार मैंने वहां स्थल देखे बाबा साहब के। तो उस टाइम पे ना तो मैंने इनकी जानकारी थी, बस ये थे कि बाबा साहब हैं और इन्होंने संविधान लिखा, बारीकी कुछ नहीं पता थी। पॉलिटिकल मूर्ति नहीं, मुझे ये भी पता है इसके फायदे क्या और नुकसान क्या है, सब कुछ पता है। लेकिन फायदे नुकसान से उठ के जो ये मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जो एक पसीने की खुशबू है ना जो हम में से निकलती है, ये बड़ी शानदार है। ये मेहनत की पसीने की जो खुशबू है, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि अगली बार जब आप आओगे, बड़ा इलेक्शनों में लोगों ने चलाया मेरे खिलाफ कि ये जगह जो है घेर ली है आया, और एक पैसा किसी ने चंदा नहीं लिया, एक पैसा किसी सरकारी फंड को नहीं लगाया, और ये पूरा भवन बाबा साहब के नाम को समर्पित करने जा रहा हूँ। ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हिंदुस्तान के दूर दूर से लोग आके अपने थीसिस लिखा करेंगे। इतनी शानदार इसे लाइब्रेरी बनाने जा रहा हूँ मैं, और बाबा साहब के नाम पे बनने जा रही है। और ऐसा ही नहीं है हवा में बनने जा रही है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा, ऑफिशियल होगा। दिल्ली की स्थापना महरौली से हुई। महरौली तो 200 साल पुराना नाम है सिर्फ। हमारे पास साथ ही बिल्कुल भगवान बुद्ध का, अशोक का बनाया हुआ कितनी शानदार संस्था है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि अशोक का मिशन कितनी बड़ी संस्था है, खत्म, जीरो कर रखी है। तो बहुत सारे मुझसे लोग जुड़े हैं, अशोक का मिशन को उठाएंगे, उस मिशन के तहत चलेंगे।
कि मैं भगवान बुद्ध को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। बनेगी कि या तो संसद के अंदर बाबा साहब का एक प्रोग्राम होता है या फिर दिल्ली के अंदर। महरौली एक ऐसी जगह है जो अपना बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, उनके जो प्रोग्राम होते हैं उनके प्रोग्रामों से बड़े प्रोग्राम होने शुरू होंगे। ये तो एक ट्रायल रन था, देखना था कि लोगों में प्यार कितना है, उत्साह कितना है बाबा साहब को लेके। इन माना यहाँ ब्राह्मण भी मुझसे मिलके गए हैं, जाट भी मिलके गए हैं, हर धर्म के मिलके गए। और सच बता रहा हूँ, बड़े दिल से बोला, बड़े अच्छे और नेक आदमी की, बड़े अच्छे और सूझे हुए आदमी की प्रतिमा लगाई है। और महरौली के अंदर एक क्या बोलते हैं, अक्षर तक नहीं लिखा था बाबा साहब के नाम का। हमने स्कूल, माफ कीजिएगा, जो डिस्पेंसरी है इसका नाम भी ऑफिशियल नाम है, आपको बता देता हूँ। बाबा साहब के नाम पे डॉक्टर भीमराव पॉलीक्लिनिक ऑफिशियल रजिस्टर्ड नाम है। हमने उसे बनाया, लगाया और विपक्ष ने उसे मिटाने का काम किया। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, उनका संविधान अमर रहे, हमारा देश अमर रहे। भाई जी, दिल कितनी आजादी है बाबा साहब। जितने भी अनुयायी हैं उनके द्वारा मिश्रित धातु की 14 फुट की प्रतिमा को लगाने का यहाँ काम किया है। और प्रतिमा लगाने का काम नहीं किया गया है। महरौली जैसे ऐतिहासिक शहर जो कि दिल्ली के नाम, दिल्ली यहाँ जहाँ से बनी, अशोका मिशन जैसी संस्था जहाँ पे बाबा साहब आया करते थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पदचिन्ह नहीं था डॉक्टर साहब का, तो ये पहला पदचिन्ह डाला है। और आने वाले इस समय में बाबा साहब के अनुयायी उनके विचार, उनके दिखाए हुए संविधान के रास्ते को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। शोभा यात्रा में जन सैलाब उमड़ के आया है, क्या लगता है कि बाबा जी का? मुझे खुशी इस बात की है कि बिना बुलाए लोग इतने बड़े जन समूह में जो आए, हज़ारों की संख्या के अंदर, मुझे भी मतलब समझ नहीं आता भीड़ आई कहाँ से। एक जन सैलाब का जो रूप लिया है
बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था। और दिल कितना खुश है आज इसको लगा। खुश है, मेरा ऑपरेशन हुआ अभी 15 दिन पहले और आज बहुत डांस किया ऑपरेशन के अंदर ही। डॉक्टर ने बोला डांस कर सकते हो, तो आज खूब डांस किया।